हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग भौतिकी का चैप्टर देखेंगे और इसमें भौतिकी में देखेंगे कि देखिए क्या क्या पूछा जाता है। भौतिकी का जो हमारा चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। एक बात और बता दें आपको, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये बताइए, ये इस चैप्टर पे बताइए, सोशल साइंस पे बताइए, साइंस पे बताइए, मैथ पे बताइए ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि अभी भौतिकी का सीरीज चल, समझ रहे हैं ना। जैसे पार्ट 1 बताए थे पहले वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये जैसे ही खत्म होगा तो फिर दूसरे मतलब सारे वीडियो आएंगे। ये जैसे ही खत्म होगा दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है ना। और बताते हैं आपको जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक बात और आपको बता दें, जो सीक्रेट है वो ये है कि जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इन द सेंस मतलब जो एग्ज़ाम में आएगा ही 100% आएगा, वो सब ऑब्जेक्टिव को जो है हम एग्ज़ाम टाइम में बताएंगे, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। ठीक है ना, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले इसलिए बताएंगे कि आप लोगों को बस याद करना है और जाके एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको भूलिएगा भी नहीं जल्दी, क्योंकि भूल भी जाते हैं आप लोग। तो अगर आप देखिए ये सब वीडियो मिलेगा कैसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये सब्सक्राइब यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बेल का आइकन आएगा, और बेल का आइकन आएगा तो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको जो है सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो वो बताए सीक्रेट वाला, वो सारा वीडियो आपको मिल सके। ठीक है ना। तो वो सब वीडियो के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो और डेली अपलोड होते रहता है वीडियो, उसको पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको देखते हैं। देखिए इसमें जो है ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसमें लास्ट में क्या है, इसमें हम कुछ रखे हैं। ठीक है, इसका देखिए ये 5 नंबर का पूछेगा आपको, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसका फ़ोटो जो है वो लगा देते हैं, और आप थंबनेल में भी इसका दिया हुआ है। और देखिए इसकी, ये तो मानव नेत्र हो गया। ये देखिए ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है। इसके साथ साथ रेनबो जो बनता है हमारा इंद्रधनुष, वो सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण, ये जो है हमारा प्रिज्म है। ठीक है। तो ये प्रिज्म हमारा क्या कैसे बनेगा, इसका भी नामांकित चित्र आता है बनाने। कहेगा आप प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाए, तो इस तरह से आपको व्हाइट लाइट शो करना होगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कलर लेके गए तब तो ठीक है, कलर नहीं लेके गए हैं तो इस तरह से आपको शो कर देना होगा। ठीक है। देखिए अगर कलर लेके गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से एरो बनाइएगा। ठीक है, इधर से एरो बनाइएगा, फिर यहाँ से एक एरो ऐसे, और फिर स्केल से बना दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से जैसे बना हुआ है इस तरह से सारा स्केल से बना दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो हिंदी में भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, विबजियोर के नाम से हम लोग याद करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ठीक है ना। तो मतलब ये है ना, कंटिन्यू बने रहे तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो अब देखिए ये क्या है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, किसी किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में पड़ता है, बनता है मतलब। ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब हमेशा सबसे हम लोग जानते ही है कि रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, रेटिना को दूसरे हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को एकदम याद रखना, ये सब बहुत कॉमन सा, कोई भी आदमी पूछ सकता है। ये मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया, या में मान लीजिए एग्ज़ाम में नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन हम नहीं पूछा तो हम नहीं बताए, लेकिन आपके घर में कोई पूछ दिया, ठीक है ना, कोई आपके बड़े भाई छोटे भाई, तो उस समय तो आपको मार्क्स तो आ जाएगा, लेकिन वो याद नहीं रहेगा तो कहेंगे चोरी से पास कर गया। ठीक है। तो नॉलेज भी ज़रूरी है। देखिए हम कोई फेक फाक वाला बात नहीं करते हैं कि मतलब रॉकेट साइंस ये है कि इससे आएगा ही ये हो जाएगा। ठीक है, वो जो होता है यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है, जो फैक्ट है उस पर हम बात करते हैं। आपको घर में भी अगर कोई पूछ देगा तो आपको नहीं आएगा, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि लोग समझेंगे चोरी से पास किया है, और बिहार बोर्ड में तो और। ठीक है ना। तो कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, इसके बाद होगा तो हम हो सकता है फेस वाला भी वीडियो डालें। ठीक है ना। तो अगर आपको जैसा भी हो तो आप कमेंट में बताते रहिए अपना। ठीक है ना, हमको अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, और आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे। बहुत सारे वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे वीडियो, और आप लोग हम लोग मिल के काम करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छे से देखते हैं वीडियो। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, अभी हम पढ़े थे रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। अब कैसा बनता है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब देखिए इसको याद करा देते हैं हम, कैसे याद करना है कि मान सीधा बात जानिए कि हम किसी चीज़ को सीधा देखते हैं ना, लेकिन आँख में बनता होगा उल्टा, ठीक है, उल्टा बनता होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सीधा देखते हैं ना, लेकिन बनता होगा उल्टा। और हम लोग जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, रियल इमेज देखते हैं, मतलब वास्तविक देखते हैं, ठीक है, और छोटा देखते हैं, ठीक है। जो बनता छोटा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल साइज जो है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा याद कर लेना है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको सिंपल याद रखना है, 25 सेंटीमीटर बस, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितना दूर दे सकता है। अनंत। देखिए देखता था ना, वो कौन से पक्षी का नाम है, ठीक है, जो रामायण में था, ठीक है, तो वो अनंत देख सकता था, ठीक है ना। तो हम लोग उससे भी ज़्यादा देख सकते थे, देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखिए आसमान में तारा रहता है, मान लीजिए ये आसमान में तारा है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं से देखते हैं, देखिए यहीं से देख लेते हैं, तो कितना दूर में है, अनंत में है ये, ठीक है ना। और हम लोग यहीं से देख लेते हैं, तो हम लोग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है देखने की, ठीक है ना। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं। देखिए, अब देखिए कोई भी काम कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास कैपेसिटी है, पावर है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मतलब वो क्षमता है, ठीक है ना। पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को हम क्षमता कहते हैं। तो सिंपल सा जानिए, समंजन क्षमता, ठीक है, वो जो भी चीज़ से करता है वो समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारा आँख है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, यहाँ पे इस तरह से तो होता है, ठीक है। तो अब जो ये फोकस, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, अब लाइट आई, अब देखिए ये लाइट यहाँ तक तो आ गई, लेंस के बाद यहाँ से रेटिना पर पड़ेगी। देखिए रेटिना पर मान लीजिए नहीं पड़ा, और ये देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष रेटिना पर नहीं पड़ा, तो या फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। देखिए हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, सारी चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो ये जो फोकस दूरी है आपका, ये जो फोकस दूरी बन रहा है यहाँ पे, मतलब रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसको कैसे देखता है ये, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है समंजन, सिलियरी मांसपेशी, ठीक है, जो समंजन क्षमता बताए वो क्षमता से देखता है। और यहाँ पे आपका लगा हुआ रहता है, देखिए ऊपर भी लगा हुआ रहता है और नीचे भी लगा, देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ रहता है और यहाँ पर भी लगा हुआ रहता है, सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है, सिलियरी मांसपेशी जो यहाँ पे है। तो इससे जो है कभी उसको छोटा कर लेता है, कभी बड़ा कर लेता है, ठीक है ना। तो सिकुड़ा लेता है, कभी कभी फैला लेता है, सिकुड़ गया, कभी फैल गया, फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया, सिकुड़ गया। तो इस तरह से जो है वो अपने आँख के समंजन को समंजन क्षमता से देखता है और सिलियरी मांसपेशी की सहायता से फोकस दूरी में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव लाते थे पहले 4 ऑप्शन वाला। 4 ऑप्शन में क्या होता था, एक वो पढ़ लिए क्वेश्चन, उसके बाद 4 बार पढ़ लिए, तो वो तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि वो सही आंसर तो हम पढ़ नहीं रहे हैं और आप लोगों को याद करना है सिर्फ सही आंसर। तो उस 3 में जो हम टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा एक आपको सही बता देंगे, सही समय पे, कम समय में अधिक चीज़। बताए थे ना आपको, ठीक है। चलिए आगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। कम होगा फोकस दूरी, तो कम मतलब निकट, मतलब देखो बात समझिए, ठीक है। कम का मतलब निकट, ठीक है ना, कम दूरी का मतलब निकट, निकट दूरी, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष याद करने का तरीका, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अभी देखिए, अभी बताए थे ना आपको रेटिना के पीछे कैसे बनता है। अभी देखिए फिर से बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका आँख है, ठीक है, और ये जो है ये लेंस है। अब देखिए यहाँ पे कोई
प्रकाश पड़ा, ठीक है, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष होता है जैसे कि पढ़ते हैं ना आप लोग, मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से, तो वही चीज़ बता रहे थे कि यहाँ पे कोई लाइट आया, अब जो ये है यहाँ से यहाँ चला गया, पीछे पड़ा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। देखिए रेटिना के पीछे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। पीछे का मतलब दूर, ठीक है, पीछे का मतलब दूर, अभी जैसे बताए थे ना, कम का मतलब कम, दूरी का मतलब निकट, तो उसी तरह याद रखिए पीछे का मतलब दूर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब उपचार आ गया, उपचार का प्रश्न है। देखिए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना होगा आपको, अपसारी या अवतल लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए हम सारे सिस्टमेटिक वे में ला रहे हैं सारा, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, ठीक है, दूर की वस्तु, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसको। देखिए दूरदृष्टि दोष अगर किसी आदमी को है तो उसको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है, उसको दूर की वस्तु साफ साफ देख सकता है वो, ठीक है ना। इसको बात को याद रखना है आपको, उल्टा होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसमें अवतल था, इसमें उत्तल लेंस हो गया, अभिसारी या उत्तल लेंस। देखिए कन्फ्यूजन भूल के नहीं रखना है, अभिसारी लेंस को, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हम लोग पढ़े थे चैप्टर में ही, रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और मानव नेत्र, तो वही है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म बनाए, प्रिज्म कैसे बनेगा, प्रिज्म मान लीजिए ये प्रिज्म है, मान लीजिए प्रिज्म है नहीं लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर से ये लाइट गई, तो यहाँ से अभी जो फिगर में दिखाए थे आपको वही है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है, प्रिज्म 5 सतह से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे फिर। अब देखिए यहाँ पे आया, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके वर्ण सबसे कम विचलन होते हैं, ठीक है। कम विचलन होता है लाल रंग का। क्यों लाल रंग का कम होता है विचलन, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसका विचलन अधिक होता है। देखिए अब अगला प्रश्न यही है, इसमें देखिए इसमें क्या था, इसमें विचलन कम था, विचलन कम था, विचलन कम होता है। अब देखिए विचलन कम होने से इसका तरंगदैर्घ्य अधिक हो गया, ठीक है। इन दोनों चीज़ को समझिए, विचलन कम होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अभी बताए, विचलन कम था इसलिए तरंगदैर्घ्य अधिक था, तो लाल का हो गया, ठीक है। लॉजिकली याद कीजिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन यूँ ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, अगला है कि प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है वह होता है बैगनी का, ठीक है। बैगनी का सबसे अधिक विचलन क्यों होगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए इसका बैगनी का विचलन सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है एकदम कम है, एकदम कम है, ठीक है, सबसे कम है मतलब, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होता है, कोलाइड कहलाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बाद में बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। अब आगे देखिए, वायुमंडल में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। देखिए कैसे टिमटिमाते हैं, देखिए यहाँ पे कोई तारा है, ठीक है, हम लोग यहाँ से उसको देख रहे हैं, यहाँ से उसको देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि यहाँ तारा है लेकिन हमको दिखता यहाँ पर है, तारा कैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ से जब हम देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम देखते हैं इसको तो यहाँ तक सीधा देखते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमको इधर प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण तारों का टिमटिमाना भी है, ठीक है। घुमा घुमा के भी पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। अगला देखिए क्या है, इसमें जो है, इसमें कहा गया है
किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबन कणों, यहाँ पर देखिए कणों है, ठीक है ना, कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है बताते हैं आपको, उसमें कोलाइड भी बताए थे, कोलाइड बताते हैं क्या। देखिए मान लीजिए ये एक जग है, जग मानिए, बीकर मानिए, कोई भी बर्तन समझिए इसको, ठीक है ना, कोई बर्तन है, इसमें जो है पानी आपको भरा हुआ है, ठीक है, पानी इसमें आपका भरा हुआ है। अब इसमें क्या कीजिए, दूध का एक बूंद डाल दीजिए, 2-4 बूंद डाल दीजिए, तो उसमें किस तरह से मिश्रित हो जाता है देखते होंगे, कुछ कुछ कण दिखने लगते हैं, तो उसको जो है उसको हम कहते हैं कोलाइड, ठीक है, उसको कोलाइड कहेंगे। और उसको यहाँ जो कण है निलंबित कण, वही निलंबित कण हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो उससे जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उसमें जब बगल से टॉर्च बारिएगा, मान लीजिए यहाँ से अब टॉर्च बार रहे हैं आप, ठीक है, तो उससे जो आपका प्रकीर्णन होगा प्रकाश का, यहाँ पर से जो प्रकाश दिखेगी आपको, यहाँ पर जो प्रकाश आपको दिखेगी, उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। जो हम बात बताए, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है, अगर इसी चीज़ को आप लिख देते हैं कि इसके लिए एक हम बीकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें कुछ बूंद दूध का डालते हैं, एक प्रकाश से प्रकाश दिखाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, तो इससे भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब ऐसा बताते हैं कि कहीं से भी आपका चूक नहीं हो। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का तरीका बता ही दिए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आई लव यू।